दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पहले भी आपको नोटिस जारी की गई थी कि आपके जो गेस्ट टीचर हैं उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा री अपलोड को लेकर के। और अगर बात करें ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के और जो डाउटफुल बीपीएससी टीआरई 3 री काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। टीआरई 3 ट्रेनिंग 15 दिनों का स्कूल आवंटन को और अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर रिजल्ट अपडेट को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी। चलिए, क्या कुछ अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर ही लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक संशोधन किया गया है जिसमें पीआरटी और अगर बात करें यहाँ पे 6 to 8 की, 9 to 10 और यहाँ पे अगर बात करें 11 to 12, इन 3 वर्गों को जो है मर्ज किया जा रहा है और ये पीआरटी को अलग किया जा रहा है। यानी कि जो भी शिक्षक यहाँ पे रहेंगे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और यहाँ पे जो है इन तीनों क्लास को जो है मर्ज किया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 836 विद्यालयों का पीएम श्री योजना के तहत पुनर्गठन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो बिहार सरकार 836 राजकीयकृत और प्रोजेक्ट अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पीएम श्री योजना के तहत कक्षा 6 से लगा करके 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि कक्षा 6 से लगा करके 12वीं तक का भी चीज़ें होंगी और शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के से इन विद्यालयों में जो है कक्षा 6 से 12वीं तक एक ही शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में संचालित होंगी। जैसा कि यहाँ पे 6 से लगा करके 12वीं तक जो है एक ही मतलब कि शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे संचालित की जाएंगी कक्षाएं। और 6 से 12वीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 से 8वीं तक के छात्रों और यहाँ पे शिक्षकों का निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय में विलयन किया जाएगा, जबकि यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय में माना जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको पीआरटी को अलग है, ठीक है, अब यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, यानी कि 6 to 8, 9 to 10 और अगर बात करें 11 to 12, तो ये नया चीज़ है, यानी कि नई नियमावली तैयार की जा रही है। और ये 836 राजकीयकृत और प्रोजेक्ट अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत इसको जो है लागू किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों के पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शेड्यूल और प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले से निर्धारित प्रक्रिया में सीटेड प्राप्तांक और डोमिसाइल पर विशेष फोकस किया गया था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है। आपसे अनुरोध है कि अपने संबंधित जिला और समूह से जानकारी प्राप्त करें कि आपके वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कब और कैसे होगी। कई जिलों में यह बदलाव लागू हो चुका है, इसलिए अपडेट जो है वो रहें, यानी कि अपडेट आपके पास होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के। तो जो आपके अलग अलग जिलों से नोटिस जारी की जा रही हैं, खासकर अगर देखा जाए टीआरई 1 और टीआरई 2, ठीक है, इन दोनों को लेकर के, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बताया गया था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर से एक लेटर आपका जारी किया गया था और यहाँ पे देखिए 17 फरवरी 2025 को, ठीक है, विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में कार्यालय पत्रांक यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया कि उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम अपरिहार्य कारणवश दिनांक 18 जो है फरवरी से स्थगित किया जाता है, ठीक है। संशोधित कार्यक्रम शीघ्र ही जारी की जाएगी और प्रखंड चौगाई अंतर्गत विद्यालय अध्यापक का प्रमाण पत्र की जांच 17 फरवरी 2025 को नहीं हो पाया। वैसे विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है 18 फरवरी की जांच हेतु पूर्वाह्न 10:30 बजे से समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो 17 को होने वाला था वो 18 तारीख को होगा। अपरिहार्य कारणों से जो है यहाँ पे जो है स्थगित कर दिया गया था। ये टीआरई 1 को लेकर के मैटर है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी हमने आपको नोटिस बताया। देखिए, ये पहले नोटिस आपकी 13 तारीख को ही जारी की गई थी, उसी को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही लेटर था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको बताया गया है कि चौगाई वाला, ठीक है, जैसे कि 17 तारीख होने वाला था लेकिन इसको अब 18 तारीख को कर दिया गया है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 3 वर्गों का, यानी कि अगर ये टीआरई 1.0 की बात चल रही है तो आप लोग अपने जिलों में जितने भी कैंडिडेट हैं उसको जो है थोड़ा सा अपडेट आप मतलब कि अपडेटेड रहें, जिससे आपका काउंसलिंग यहाँ पे प्रक्रिया जो सत्यापन का प्रक्रिया है वो जो है छूटने ना पाए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सक्षमता 2.0 टीआरई 4.0 स्टेट डोमिसाइल अपडेट को लेकर के यहाँ पे दी गई है। जैसे कि साथियों आपको पता है कि 15 तारीख को सक्षमता 1 की काउंसलिंग, फिर यहाँ पे 17 से लगा करके आपकी 19 तारीख तक आपकी सक्षमता 2 की काउंसलिंग
हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिहार में सक्षमता 2 के डाउटफुल और छूटे शिक्षक अभ्यर्थियों की पुनः काउंसलिंग 20 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। 19 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अप्रैल के अंत में बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि यह स्टेट परीक्षा पर भी अभी तक कोई जो है आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही कुछ शर्तों के तहत अगर बात करें हम लोग, डोमिसाइल लागू किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये आपको टीआरई 4.0 को लेकर के हो गया। और यहाँ पे जो सक्षमता 1 और 2, सक्षमता 1 की तो यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग हो चुकी है और यहाँ पे 17 से 19 तारीख तक ये आपकी चल रही है। ये प्रक्रिया आपकी 19-20 तारीख तक कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 डाउटफुल अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। यहाँ पे री अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। पटना में शिक्षा विभाग की बैठक में बताया गया कि 20 फरवरी तक बीपीएससी टीआरई 3.0 के डाउटफुल उम्मीदवारों को 2 दिन के लिए पोर्टल, ठीक है, के लिए यानी कि दस्तावेज पुनः अपलोड करने के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा। यानी कि बीपीएससी आयोग का जो पोर्टल खुलेगा वो सिर्फ 2 दिनों के लिए यहाँ पे खुलेगा। इसके पहले भी अपडेट आपको दे चुके हैं। अपलोड करने का मौका मिलेगा और अपलोड के 15 मिनट के बाद जो है वाटरमार्क डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग 22 मार्च से अगर बात करें, काउंसलिंग जो है 22 से 28 फरवरी तक जो है चरणबद्ध तरीके से होगी। चरणबद्ध तरीके से मतलब ये हो गया कि पहले आपकी पीआरटी की होगी, यहाँ पे 6 to 8 की होगी, 9 to 10 की होगी, फिर यहाँ पे 11 to 12, यानी कि 4 वर्गों का सीक्वेंस वाइज से यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 22 से 28 फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें पहले प्राथमिक, फिर मध्य व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की यहाँ पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद यानी कि 10 मार्च तक, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट किए जाने की जो है ये खबर निकल के आ रही है। उसके बाद से नियुक्ति पत्र वितरण और अगर बात करें यहाँ पे 15 दिनों का जो है प्रशिक्षण, ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण अगर बात करें वो 15 दिनों का यहाँ पे कराया जाएगा। अब ये 15 दिन का होगा या 21 दिन का होगा, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका जो सटीक जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिस थोड़ा सा आने दीजिए। बाकी ये अपडेट है कि बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठक मतलब अभ्यर्थियों के द्वारा बातचीत की गई है, इसका जो उसका सार है ये थोड़ा सा निकल के आया है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को आपको मिल जाए। देखिए जैसे अभी हमने बात किया कि सक्षमता 1 की, ठीक है, 1 और यहाँ पे 2, देखिए 1 की तो काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, 2 की चल रही क्योंकि 19 तारीख तक ये लास्ट है, 19 तारीख तक चलेगी। उसके बाद ही यहाँ पे आपकी चलेगी। अगर बात करें हम लोग गेस्ट टीचर को लेकर के, ठीक है, गेस्ट टीचर को लेकर के बात करें तो आपको पहले भी बताया गया था कि 20 के पहले, ठीक है, 20 के पहले और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 18 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट गेस्ट टीचर का दे दिया जाएगा। देखिए अभी यही है कि 20 के पहले, अब 20 के पहले का मतलब ये 18 को भी आ सकता है, 19 को भी आ सकता है और देखिए 20 को भी आ सकता है, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको आज या कल मतलब 1 से 2 दिन में कुछ नई अपडेट देखने को मिल जाएगी अगर रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा तो। देखिए आपको पहले बताया गया था जब रजनी सर के द्वारा अपडेट दी गई थी, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स भी करते हैं कि मतलब कि फाइनली डेट कब तक है, कब तक नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे आप कि दिया गया था कि जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया था कि 20 फरवरी से पहले, ठीक है, 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। ये आपका रजनी सर के द्वारा अपडेट दी गई थी पहले, ठीक है। और देखिए सब कुछ है तो आज यहाँ पे आपका 18 तारीख है, फिर 19 है, फिर यहाँ पे 20, यानी कि 1 से 2 दिन का आप समय बचा हुआ है। तो उसी के अंदर जो है अगर 20 के पहले यहाँ पे नहीं दिया जाता है या 20 के पहले मतलब कि 1 दिन के बाद, जैसे आपको 21 से 22 में नहीं दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि 24 से आपकी जो है रिकाउंसलिंग को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं कैंडिडेट को, क्योंकि काफ़ी दिनों से सब इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर के और जो आपका यहाँ पे पीजीटी का जो 6 सब्जेक्ट है इसके जिला आवंटन को लेकर के, ठीक है, ये भी साथ में ही होगा। देखिए इनका जो है दोनों का यहाँ पे साथ में ही कराया जाएगा एक साथ। और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक जिला वाले कैंडिडेट हैं इनका भी 20 तक जो है जिला आवंटन करने की बात कही गई है। तो आज कल मतलब कि आज और कल का दिन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कोई ना कोई अपडेट आपको जरूर इसके संबंध में, और आगे क्या डेट आगे बढ़ सकती है, क्या इसी डेट पे सारी प्रक्रिया ये आपकी होगी। बाकी यहाँ पे जो एससी और एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको 17 से 21 फरवरी तक ये प्रक्रिया आपकी चल रही है, ठीक है, यानी कि 17 से 21 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी ज्वाइनिंग वाली। बाकी यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सक्षमता 1 को लेकर के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सक्षमता 1 की जो काउंसलिंग है वो आपका जो है 15 फरवरी तक हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे सक्षमता 2 की जो है 17 फरवरी से लगा करके 19 फरवरी तक ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। जैसे ये समाप्त होगी उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे सूचना जरूर दे दी जाएगी, ठीक है।
तो इसी को लेकर के अगर बात करें हम लोग अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर के, देखिए 18 तारीख आपका हो गया आज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 20 के पहले, ठीक है, तो आज या कल, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है, अगर उस खबर पे मुहर लगेगी तब, ठीक है, अन्यथा हो सकता है कि कोई डेट आगे मिल सकती है आपको। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे रीअपलोड को लेकर के परेशान हैं कि रीअपलोड कब तक कराया जाएगा, सबसे पहले तो रीअपलोड के लिए आपको मौका दिया जाएगा और वही मौका मिलेगा, 1 से 2 दिनों का मौका मिलेगा। और उसमें अगर आप रीअपलोड कर पाएंगे तो कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा गया है, तो सभी लोग यहाँ पे रीअपलोड करेंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि सर्वर डाउन हो जाएगा, और सर्वर डाउन होने के बाद वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए फटाफट जो है जितने पहले डॉक्यूमेंट है आप उसको रेडी करके रखे रहिएगा, तभी जा करके आप वहाँ पे रीअपलोड कर पाएंगे। अन्यथा उसी प्रकार से होंगे कि सर्वर डाउन चल रहा है, रीअपलोड नहीं हो पाया है, तो आपका जो है उसी चीज़ें ऐसे ही फिर रह जाएंगी चीज़ें।